हेलो एवरीवन, वेलकम टू करिश्मा एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संसाधन व विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले आप देखते हैं संसाधन की परिभाषा क्या है। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूरा करती है उसे आप क्या कहेंगे? संसाधन। पर्यावरण में जो भी उपस्थित है प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे जीवन को क्या करती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारे जीवन को आसान बनाती है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का महत्व क्या है। संसाधन का मानवीय जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह मानव के जीवन को सरल व सुलभ बनाते हैं, मानव की आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, मानव के दैनिक जीवन को आसान बनाते हैं। आपको पिक्चर पर दिखाई दे रही होगी साइकिल। साइकिल क्या करती है? आपको आपके घर से स्कूल ले जाने का कार्य करती है। तो साइकिल आपके लिए क्या है? संसाधन। जिस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हैं यह भी क्या है? यह भी एक प्रकार का संसाधन है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी आपके लिए क्या हुई? संसाधन। तो परिभाषा क्या हुई? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे आप क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मैं किसी भी वस्तु को संसाधन कब कहूँगी, अर्थात संसाधन होने की शर्तें क्या क्या हैं। पहली शर्त है जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, अर्थात किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? तकनीकी उपलब्ध होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है आर्थिक रूप से संभाव्य हो, अर्थात ऐसी वस्तु हो जिसे आप खरीद पाएं। थर्ड पॉइंट है सांस्कृतिक स्वीकार्यता हो, जो भी वस्तु है समाज में जिसे आप संसाधन के रूप में विकसित करना चाहते हैं समाज उसे स्वीकार करे। तो ये क्या है? संसाधन होने की शर्तें हैं। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो तो उसे आप क्या कह सकते हैं? संसाधन कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को 4 आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पर बांटा गया है? 4। इसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास के स्तर के आधार पर। देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण इन चारों आधारों पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। दूसरा समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों को 2 भागों में बांटा है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तीसरा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वहीं चौथा विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांटा है, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डिटेल में देखते हैं। पहला जैव संसाधन, वे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। वे सभी संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। यह सजीव होते हैं। ठीक है, उदाहरण में देखें वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि। तो वे सभी संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें आप क्या कहेंगे? जैव संसाधन। जैसे मानव हो गए, जीव जंतु हो गए, पशु पक्षी इत्यादि सभी किस प्रकार के संसाधन हैं? जैव संसाधन हैं।
देखते हैं अजैव संसाधन। वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता अजैव संसाधन कहलाते हैं। ये निर्जीव होते हैं। उदाहरण में देखें, धातु, अधातु, चट्टानें इत्यादि इसमें शामिल है। तो अजैव किसे कहेंगे? जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वे संसाधन क्या कहलाएंगे? अजैव। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।